अरे मुझे भी वैसा ही मिजाज रखना है जैसा मसीह यीशु का है। मरकजी किरदार, करैक्टर, एटीट्यूड, चाल चलन, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। बड़े से बड़े खादिम हैं, खुदा उन सबको बरकत दे। वो बड़े जलाली अंदाज से भी इस्तेमाल हो रहे, खुदा बरकत दे। तो भी हमें किसी और की मानद नहीं बनना है। हमें सिर्फ और सिर्फ बोले किसकी मानद? मसीह की मानद बनना है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ही तो है जो कलीसिया का क्या है? बानी है, फाउंडर है। हालेलुया। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बरकत देता हूं। तशरीफ रखें, बैठ जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तू ही तारीफ, सिताइश, हम्द और तमजीद के लायक। कलाम मुकद्दस की तालीम के मुताबिक आज बहुत ज्यादा तमाम तरह की कलीसियाओं, तमाम तरह की कमाईनी, जो बेशक फर्क फर्क नाम है मगर कलीसियाएं हैं। आमीन। बाइबल मुकद्दस में भी फर्क फर्क नामों की कलीसियाएं थी, पर बुनियादी बात जो थी वो क्या थी? यस, कलीसियाएं। कलीसिया वो हकीकत है जो पहले कोई एक शख्स, कोई एक जिंदगी, कोई बहन, बेटी, जवान, बच्चा, बूढ़ा जो बाशऊर है, वो दुनिया की भीड़ में, ख्वाहिशात की भीड़ में और रस में खोए हुए लोग हैं, उनको उस हालत से निकालना, खींच लाना। ग्रीक में लफ्ज है एक्लियो। एक्लियो हर जिंदगी के साथ सबसे पहला एक्सपीरियंस जो होता है वो एक्लियो है। जब तक एक्लियो नहीं है वो एक्लीसिया में शामिल नहीं है। सो लाजम मलजूम है हर जिंदगी के अंदर ये जलाली एक्सपीरियंस हो। और हमारा खुदावंद जो है वो खोए हुओं को क्या करता है? ढूंढता है। आमीन। और ढूंढ कर फिर क्या करता है? निजात देता है। ये एक्लियो है। आमीन। और फिर इमाल दूसरा बाब और उसकी 47वीं आयत में लिखा है, और खुदा उनको जो एक्लियो के प्रोसेस से गुजर गए हैं, उनको जो दुनिया की ख्वाहिशों की, गुनाहों की, बुरी हालतों की रश और भीड़ में फंसे हुए, जकड़े हुए थे, उनको इमाल 2:47 बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 एंड वर्स 47, खुदा उनको, उनमें जो निजात पाते थे, हर रोज उनमें मिला देता था। और जिनमें मिला देता था वो एक्लीसिया है। आमीन। और एक्लीसिया जो है मायने देती है खुदा के खासुल खास चुने हुए, अलग किए हुए लोग। आमीन।
अब अगला स्टेप जो है वो बहुत जरूरी है, और ये तमाम कलीसियाओं, चर्चिस को, पास्टर्स को, स्पिरिचुअल लीडर्स को सीखने की और गौर व खौस करने की जरूरत है। इमाल 16वां बाब मेरे साथ खोलें। इमाल की किताब और उसका 16वां बाब, और उसकी सिर्फ एक आयत है, 5वीं आयत। इमाल 16वां बाब और उसकी 5वीं आयत लिखा है, बस कलीसियाएं, क्या बोला मैंने, क्या लिखा हुआ है, कलीसियाएं, ये इमाल की किताब की गवाही है। और इमाल की किताब की गवाही के साथ आज की कलीसियाएं, आज के चर्चेस अपने आप को कंपेयर करें इस गवाही के साथ। बुक ऑफ एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स क्या मतलब, इमाल के किताब, यानी ये एक्ट्स है, ये एक्टिंग नहीं है। वो एक्ट्स वाले थे, एक्टिंग वाले नहीं। और अगर सच को हम फेस करें तो आज हादसात एक्टिंग के हैं। आज एक्टिंग ज्यादा है लेकिन एक्ट्स नहीं है, ईमान नहीं है, अमल नहीं है। ईमान की किताब का जो शुरू से पुराना इब्तदाई नाम था वो था खुदावंद की राह पर चलने वाले लोग। बोले, और खुदावंद की राह पर चलने वाले लोगों के ईमान की किताब है ये। आमीन। एक्ट्स, और वाकई वो खुदावंद की राह में चलने वाले लोग थे। और राह जो है यूनानी का लफ्ज होडोस। बोले, होडोस। होडोस का मतलब है खुदावंद की हदायत, खुदावंद की तालीम, खुदावंद की रहनुमाई में चलने वाले। होडोस का मतलब है हदायत, रहनुमाई और तालीम। इसके मुताबिक अपने नजरियात नहीं, जिस चर्च में, जिस कलीसिया में और जिस लीडर में अपने नजरियात शुरू हो जाएं, अपने ख्यालात शुरू हो जाएं, तो वो चर्च नहीं रहता। वो फिर इब्लीस का एक ग्रुप बन जाता है, क्योंकि उसमें इब्लीस आ जाता है। और इसी तरह आप कभी मुकाशवा की किताब के जितने चर्चेज हैं उनकी आप स्टडी कर लें, आपको मालूम होगा कि उन चर्चेज के साथ क्या हुआ। किसी ने क्वेश्चन किया मेरे साथ, नए अहदनामा की तालीमात के मुताबिक कलीसिया को कैसे मसीह की दूसरी आमद बिलखसूस रैप्चर के लिए, क्योंकि कलीसिया के साथ रैप्चर का खास ताल्लुक है, जो खुफिया और पोशीदा आमद है, और वो स्पेशल चर्च के लिए है। अगर चर्च अवेयर है तो, अगर चर्च प्रिपेयर है तो, सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं, आप, हम सब रैप्चर के लिए भरपूर तैयारी करने वाले हों। यह माना रैप्चर अचानक होगा, लेकिन यह भी मानने वाली बात है तैयारी अचानक कट बोले हो, तैयारी अचानक ओ जल्दी जल्दी से कपड़े शपड़े झाड़ने वाला काम नहीं है कि यीशु आ गए, यीशु आ गए, तैयारी कर ले। नो, तैयारी हर वक्त है। गेट रेडी एवरी डे, इन एवरी मोमेंट, इन एवरी सिचुएशंस, इन ऑल सर्कमस्टांसेस।
प्रिपेयर एंड अवेयर। आमीन। सो मुकाशफा की किताब हकीकतन ऐसी किताब है जो सोए हुओं को जगाती है, और वो जो जाग रहे हैं उनको थापड़ा नहीं दे रही। जो सोए हुए हैं उनको तो जगा रही है, लेकिन जो जाग रहे हैं उनको खुदावंद से मिलने की तैयारी के लिए कह रही है। वो जाग तो रहे हैं, लेकिन शायद वो खुदावंद से मिलने की तैयारी के ऐन मुताबिक नहीं है। टाइम करीब तरीन है। सो अगर हम इन पांचों किताबों चर्चेस की स्टडी करें तो मुकाशफा की किताब की सातों कलीसियाओं की हालत का मुकाशफा भी मालूम होना जरूरी है। सिर्फ मुकाशफा की किताब ही नहीं, बल्कि मुकाशफा की किताब की कलीसियाओं की हालत का मुकाशफा भी, और हम अपनी हालतों का मुकाशफा भी अंडरस्टैंड करें और जाने। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि रैप्चर आ रहा है, रैप्चर हो रहा है, रैप्चर होने वाला है। इसके लिए सिंसियर होना है। ये संजीदा मामला है और संगीन मामला है। सो हमें वाज़े रहनुमाई मिलती है कि मसीह अपनी कलीसिया को किस मयार पर तैयार देखना चाहता है। आमीन। मसीह अपनी कलीसिया को अपने ही तालीमी मयार के मुताबिक तैयार देखना चाहता है। ऐसी कोई तिफल तसल्ली नहीं है कि हम खुद से समझें कि हम तैयार हैं। नहीं, जब तक मसीह की ऐन तालीम के मुताबिक हम प्रिपेयर नहीं, कोई तैयारी नहीं है। ये अच्छा है, हम दुआ करते हैं, हम गीत गाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम खिदमत करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मसीह की तालीम के मुकाशफा के ऐन मुताबिक प्रिपेयर होना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके। सो सुमरना और फिलदिल्फिया के अलावा, इन दो कलीसियाओं के अलावा बाकी 5 कलीसियाओं से यीशु मसीह की शिकायत थी, और उनको वो तौबा करने के लिए, बड़ी बात है, शिकायत के साथ वो छोड़ नहीं रहा, बल्कि शिकायत के साथ वो उनको रिपेंटेंस के लिए बोल रहा है कि वो तौबा करे। रिपेंटेंस, मेटानोया, यानी अपनी तर्ज जिंदगी को, इन ग्रीक मेटानोया तौबा जिसका तर्जमा है, लेकिन मायने ये है कि अपनी तर्ज जिंदगी को चेक करें और तब्दील हो और बदलें। और किसके साथ मुआफकत, मुताबिकत हो। पौलुस रसूल फरमाते हैं वैसा ही मिजाज, एटीट्यूड, कैरेक्टर, किरदार, चाल चलन, वैसा ही मिजाज रखो जैसा पादरी कामरान का है। हेलो। वैसा ही मिजाज रखो जैसा पादरी हेनरिक साहब का है। अरे मुझे भी वैसा ही मिजाज रखना है जैसा मसीह यीशु का है। मरकजी किरदार, करैक्टर, एटीट्यूड, चाल चलन, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। उसकी मानिंद हमें बनना है, क्योंकि अगर हम लाइक क्राइस्ट नहीं तो फिर वी आर नॉट क्रिश्चियन। क्रिश्चियन मीन लाइक क्राइस्ट। और सचमुच ओके, मैं अपने लिए सोचता हूं मैं पादरी हूं। अरे पादरी हूं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन यह है, बावजूद पादरी होने के, क्या मैं लाइक क्राइस्ट हूं? कोई मुबशर है? ओके ठीक है, मुबशर है आप। फिर भी क्वेश्चन यह है कि क्या मुबशर लाइक क्राइस्ट है? ओके, कोई एल्डर है, कोई डीकन है, बहुत वफादार आप लोग हैं, लेकिन मस्ट
चेक योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू बाइबल। क्या हम लाइक क्राइस्ट हैं? यानी क्या मैं, आप, हम सब मसीह की मानद हैं? हमारी सारी की सारी तैयारी यही है। क्या हम किसकी मानद हो? मसीह की मानद हो। बस खुदा बरकत दे। बड़े से बड़े खादम हैं, खुदा उन सबको बरकत दे। वो बड़े जलाली अंदाज से भी इस्तेमाल हो रहे, खुदा बरकत दे। तो भी हमें किसी और की मानद नहीं बनना है। हमें सिर्फ और सिर्फ, बोले किसकी मानद? मसीह की मानद बनना है। आमीन। हमारा मोटो मसीह है। सो कलीसिया हकीकतन वही कलीसिया है जो मसीह की मानद है। वाह, क्योंकि यीशु मसीह ही तो है जो कलीसिया का क्या है? बानी है, फाउंडर है। कोई पादरी कलीसिया का फाउंडर नहीं है। हम उसके साथ बुलाए हुए, चुने हुए, मुकर्रर किए हुए, उसके साथ मिलकर काम करने वाले हैं। लेकिन मिशन, विजन यीशु मसीह का है। आमीन। हम यीशु मसीह के मिशन पर काम करने वाले हैं। सो जब इन पांचों कलीसियों का हाल देखा तो नंबर 1, इफिसस की कलीसिया ऐसी कलीसिया है जो मोहब्बत को खो बैठने वाली कलीसिया है। वो कलीसिया है, वो चर्च है, वहां इबादतें हो रही हैं, वहां गीत है, साज है, दुआएं हैं, प्रीचिंग है, लेकिन यीशु मसीह सेटिस्फाई नहीं है। सेटिस्फैक्शन यीशु मसीह की है कि वो सेटिस्फाई हो। अगर सिर्फ यही कुछ है तो फिर यीशु मसीह, वो उसकी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। वो कहता है मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत जो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए है वो नहीं रही है। तो दूसरा मतलब फिर यह हुआ कि आप स्पिरिचुअल नहीं रहे, आप मजहबी बनकर रह गए हो और मजहबी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो। एक मजहबी सी जिंदगी है। लेकिन यीशु मसीह जो है वो मजहबी नहीं है। आमीन। बल्कि मजहबियों को वो जांचता है, परखता है और उनकी करेक्शन करता है। यीशु मसीह ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया अपने हवारियों को, अपने पैरोकारों को। बावजूद के वो मसीह के पैरोकार हैं, मसीह के पीछे चल रहे हैं, मसीह की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 10वीं आयत में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी, क्या, सॉरी आयत शायद, अगर तुम्हारी रास्तबाजी क्या है? फकीहों और फरीसियों, 20वीं आयत है, 5वां बाब 20वीं आयत मत्ती की इंजील। क्या लिखा आया है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम्हारी रास्तबाजों को कह रहा है कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी, पढ़ो, फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो माय गॉड, चैलेंज मसीह के शागिर्दों, उसके हवारियों को चैलेंज है। वो जो हर वक्त मसीह के साथ, तो हम अपना हाल देखें, अपनी हालत पर गौर करें। रैप्चर कोई मजाक नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, क्योंकि वक्त इस कदर करीब तरीन है कि किसी भी वक्त कलीसिया को उठाया जाना है, रैप्चर होना है। वो कब है, किस वक्त है? नो डेट, नो टाइम, कोई साल नहीं, लेकिन ये ट्रू है। हम जिस भी हालत से गुजरे,
पर रैप्चर होना मस्ट है। कलीसिया का आसमान पर ले जाना लाजिम है। इसलिए लिखा है, अगर तुम्हारी रास्तबाजी क्या फकीहों और फरीसियों से ज्यादा, यानी उन तक नहीं, उनसे ज्यादा। आप सोच सकते हैं कि ये बात क्या हो रही है? अरे फकीह फरीसी तो ऐसे लोग थे जो उनसे बढ़कर कोई समझा ही नहीं जाता था मजहबी एतबार से। यानी वो जिसको कहते हैं ना तोप शाह, मोस्ट सीनियर, मोस्ट, हर एक से बढ़कर उनकी बात को हरफे आखिर समझा जाता था। ऐसे वो लोग थे। उनका तशरीह करना कमाल का था। वो बाल की भी खाल उतार के बताने वाले थे। उनके लिए यीशु कह रहे हैं कि तुम्हारी रास्तबाजी उनसे ज्यादा हो। और चैलेंज इस बात का है, अगर ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। वेरी सेंसिटिव मैटर, बादशाही में दाखिल होना है। तो उनसे बढ़कर ये क्या था? मत्ती की इंजील के 23वें बाब में, मत्ती की इंजील और उसका 23वां बाब है, उसमें क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहते हैं वो सुनो, वो मानो। इथों पढ़ पढ़ के दस रहे ने, यही फन है उनके पास। लेकिन जो कुछ ये करते हैं वो ना करो। यही मतलब था कि तुम सिर्फ पढ़ पढ़ कर पढ़ाने वाले, सुनाने वाले ना हो, बल्कि इस पढ़ने से पहले तुम पढ़े जाओ। आमीन। क्योंकि लिखा है, रसूल कहते हैं कि तुम मसीह के क्या हो? खत हो। और ये उस खत की बात हो रही है जो दोनों तरफ से खुला हुआ, लिफाफे से बाहर, लिफाफे में बंद नहीं, मलफूफ नहीं, लूत की तरह। लूत के मायनी है मलफूफ, वो भी एक रास्तबाज था, लेकिन लिफाफे में बंद रास्तबाज, मलफूफ नहीं। कलीसिया मलफूफ नहीं है, बल्कि कलीसिया अंदर और बाहर, आगे और पीछे से पढ़ी जाए, खादिम पढ़े जाए। और जब वो पढ़े जाए तो क्या पढ़ा जाए? यीशु क्राइस्ट वो दिखे, मैं ना दिखूं। आज दौड़ और ख्वाहिश ये है, मैं दिखूं, मैं दिखूं। खा फेसबुक हो, खा चर्च का स्टेज हो, खा कोई और ऐसी जगह प्लेस हो, बस मैं दिखूं। नो, यूहन्ना कह रहे हैं कि मैं छुपूं और तू दिखे। क्राइस्ट, यीशु मसीह। अगर वो नहीं दिख रहा तो मैं दिख रहा हूं, तो फिर अफसोस। वो पढ़ा जाए हमारी जिंदगियों से, वो देखा जाए। जब कोई हमारे चर्च में आए तो उनको क्राइस्ट नजर आए, उनको क्राइस्ट की स्मेल आए। पौलुस कहता है कि हम मसीह की खुशबू है। आमीन। सो मसीह सूंघा जाए। हमारा मिजाज, हमारे रवैये, हमारी साथ, हमारी फितरत, हमारी जिबिलत नहीं, बल्कि मसीह जो हमारी जिबिलतों को, इल्लतों को, फितरतों को, तबीयतों को चेंज करके रख देता है। आमीन। सामरी औरत ऐसे नहीं दौड़ लगा दी थी उसने और कहने लगी कि तू इधर ही बैठ, मैं अभी आई। दौड़ लगा दी। क्या हुआ उसके साथ कि यीशु मसीह के साथ
थोड़ा सा वक्त गुजरा, क्या गुफ्तगू थी, क्या उसकी गुफ्तगू में धोने वाला कलाम, फितरतों और जबिल्लतों को, नेचर्स को धो देने वाला कलाम। मुद्दतें हो गई थी, वो याकूब के कुएं से पानी भर के पीती भी थी, नहाती भी रही है, लेकिन नो चेंज। उसे मालूम नहीं था आज याकूब के कुएं पर निजात का चश्मा यीशु मसीह वो बैठा हुआ है, वो वहां है और उसने उसको धो दिया है। वो दौड़ी है, वो भागी है, वो शोर मचाती है। सुनो, मेरी सुनो, मैं कुछ खास बताना चाहती हूं। एक आदमी, ओनली वन मैन, एक आदमी, हालेलुया, एक नाम जिसने मेरे साथ कलाम किया, मेरी फितरत को धो दिया, मेरी नेचर को धो डाला है। आओ उसे देखो, एक आदमी क्रिस्तुस मुझे मिल गया है। दुनिया सोचने लगी कि आज से पहले इसकी ऐसी गुफ्तगू नहीं थी। हो माय गॉड, हम निजात याफ्ता होकर भी लोगों की नजर में मशकूक ही होते हैं, फिर भी लोग हमें शक की निगाह से ही देखते रहते हैं। लेकिन वो जो वाकई सरता पा मशकूक थी, आज नहीं लग रही। आज हर कोई उसको देख रहा है, सुन रहा है और एक दूसरे को कह रहे हैं कि कोई बात है। इससे पहले ऐसा नहीं था। चलो चलकर देखते हैं, चलो उस चर्च के अंदर चलते हैं, चलो उस गिरजे के अंदर चलते हैं, चलो उस कलीसिया के अंदर चलते हैं जिधर ये बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं। और जब वो वहां गए तो वहां उनको क्या मिला? ओ, कुएं पे बैठा हुआ यीशु मिला है। जब उन्होंने देखा कि इसने चेंज किया और वो उसके करीब गए तो कहने लगे, बस अब तेरे कहने की जरूरत नहीं, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ गया, सानू पता लग गया वाकई यीशु यहाँ है, यीशु बदलता है, यीशु धोता है, यीशु पाक करता है। ये वो चर्च है। हो ये वो चर्च है। चर्च, कलीसिया रिस्पॉन्सिबल है। क्राइस्ट दिखाया जाए, क्राइस्ट नजर आए, क्राइस्ट सूंघा जाए। गुड स्मेल क्राइस्ट है। आमीन। अच्छा है आप अच्छी गुड स्मेल्स यूज करते हैं, लेकिन इससे कोई यीशु के पास नहीं आएगा। इससे कोई तुहानू जफा पाएगा कि बड़ी जबरदस्त लाई जाए। अरे आपके वसीला से कोई यीशु को जफा लगा ले। उन्होंने यीशु को जफा लगा लिया। कहते हैं अब तेरे कहने की जरूरत नहीं है, हमने जान लिया है कि दुनिया का फिल हकीकत मुनज्जी यही है। हमने देख लिया है यीशु ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। So according to Bible, क्रिश्चियन कैरेक्टर हमारी जिंदगियों में बहुत अहमियत का हामिल है। सिर्फ बाइबल पढ़कर सुनाना, बाइबल उठाना काफी नहीं है। ये जिसके ऊपर किताब मुकद्दस लिखा हुआ है, इसका तुकद्दस तब है जब उठाने वाला भी मुकद्दस है। अरे ये तो मुकद्दस है, पर जिसने उठाया हुआ है क्या वो भी मुकद्दस है? क्या इसकी और उठाने वाले की मुआफकत है? मुझे चेक करना है। जब मैं अपने लिए कहता हूं तो इसका मतलब है हम सबको अपने आप को जांचना, चेक करना जरूरी है। अदरवाइज हमसे बढ़कर हिपोक्रेसी और रियाकारी और मकारी और ठोकर कहीं नहीं लोगों को मिलेगी। माय गॉड, लिखा है खुदा ने कहा, एली, काहिन एली, तेरे बेटों का गुनाह बहुत बड़ा है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, उनको जवानी में मार दूंगा, वो बूढ़े नहीं होने पाएंगे।
क्योंकि उनकी वजह से जिनका ड्रेसअप होना, जिनका डील डॉल लाइक प्रीस्ट, एक पादरी की तरह, लेकिन उनकी वजह से लोग कुर्बानी करने से घिन करने लगे हैं, उनको नफरत हो रही है। और इस वजह से मस्जिदें खाली, चर्च खाली, कलीसियाएं खाली। वाई? क्योंकि इनका किरदार नहीं, लिबास है। भेष बदला, क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए। दिल जो ब्लड बैंक है जिंदगी के अंदर, और ब्लड बैंक के अंदर ब्लड है, और ब्लड के अंदर जान है। अरे जान के अंदर गुनाह है, और लिखे जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। अच्छा कहा दाऊद ने, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में, ब्लड बैंक के अंदर रखा है, ताकि ब्लड के अंदर जो नेचर है, जान है, वो चेंज हो, और वो खुदा के कलाम की कुदरत से होगा। कलाम बदलता है, कलाम चेंज करता है। 5 कलीसियाएं। नंबर 1 इफिसस की कलीसिया, मोहब्बत को खो बैठने वाली कलीसिया। और परगमन, दुनिया के साथ खल्त मल्त। आज लोग ऐसे चर्च भी पसंद करते हैं कि तुसी सानू खुश रखो, असी तुहानू, पादरी सानू खुश रखे ते असी पादरी नू, पादरी कामरान हमारी खुशियों का ध्यान रखे और हम पादरी साहब की, ते जी चलेगा। अरे ये चर्च नहीं है। लिखा है भर्ती होने वाला अपने भर्ती करने वाले को खुश करे, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। उसको खुश करना है। हम एक दूसरे की खुशियों को पूरा करने वाले नहीं है। नो प्रॉब्लम। अगर मेरे या किसी भी खादम के कलाम सुनाने से लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, डजंट मैटर। लेकिन खुदा का कलाम, अब क्या किया जाए? सैमुएल नबी के मुंह में खुदा ने कलाम ही ऐसा डाला कि जब वो कलाम करेगा तो कानों से धुआं निकलेगा। ये लिखे आज बाइबल च, तू कटन वाला भी कलाम होता है। अरे हमारे तो हाथ पड़ जाए, तू निकले? नहीं, क्यों निकले? हम तो लव करते हैं, हम तो प्यार करते हैं। वी लव यू। नो, हमें उसको खुश करना है। आमीन। कलाम धोता है, कलाम पाक करता है, कलाम गुस्ल देता है। हर शाम तू अपने आप को सजी से धोए, और बहुत सा, थोड़ा नहीं, बहुत सा साबुन इस्तेमाल करें। लिखे तो भी तेरी शरारत का दाग मेरे सामने अया है। एक ही है, सेफ गार्ड से नहीं मामला चलेगा। सेवियर गॉड एंड जीसस क्राइस्ट, उसके साथ, उसके लहू से, उसके कलाम की कुदरत से। सो परगमन दुनिया के साथ खल्त मल्त। क्योंकि बाज प्रीस्ट ऐसा सोचते हैं, मैं भी देखिए, मैं जब प्रीस्ट कह रहा हूं तो सबसे पहले मैं खड़ा हूं आपके सामने। हम शायद ये सोचते हैं कि बस तादाद वधे। अरे वो तो 2 या 3 में भी उतर आता है, तादाद में नहीं उतरता। वो क्वांटिटी में नहीं उतरता, वो क्वालिटी में उतरता है। आमीन। तादाद बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर तादाद ही बढ़ रही है और म्यार खत्म होता चला जा रहा है, तो वो चर्च कैसे आसमान पर जाएगा? हम सब की भरपूर और जलाली उम्मीद जो है रैप्चर है। आमीन। कलीसिया को जाना ही जाना है, ये पक्की बात है। यीशु मसीह क्या कर गया है? यूहन्ना 14वें बाब में, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए क्या करूं, और फिर आऊंगा और तुम्हें अपने, ताकि जहां मैं रहता हूं, यह प्लान है। क्या भूल गया हम?
क्या हमें याद है ये प्लान है? लेकिन वो कलीसिया जो खलत मलत है, तुसी मैनू खुश करो तो मैं तुहानू बेड़ा ही करक, वो कोई चर्च नहीं है। परगमन जो है ये कलीसिया बर्बाद हो गई है। आज हिस्ट्री ये कहती है कि जहां परगमन का चर्च था, बोर्ड था, वहां खंडरात है, वहां खंडर है, क्योंकि पहले लंडर हुए और लंडर के बाद फिर खंडर ही होना सीखे। और लंडर कौन होते हैं? आवारा, बेरा रवि का शिकार। लंडर कौन? जो कलाम को रद्द करने वाले। लंडर कौन? जो अपने नजरियात की पूजा करने वाले, अपनी मैं। लेकिन पौलुस रसूल का आगाज यहां से होता है, मैं मर गया, मैं जिंदा ना रहा, अब जो इस जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाकर गुजारता हूं। आई एम नथिंग। चर्च, गेट रेडी, बी अवेयर एंड प्रिपेयर। आमीन। नहीं निकली ए कड़वाई है, पहला निकलनी चाहिए थी। सो परगमन, जिसका मतलब है दुनिया के साथ खलत मलत हो जाने वाली। गलत मलत ते खलत मत के बस हमारा चर्च वो फुल है। यीशु किथे थे? साधु सुंदर सिंह स्वामी वो अपनी एक हकीकत बयान करते हैं। वो कहते हैं मैं एक चर्च में चला गया, मुझे पता था कि उस चर्च का जो टाइम है, लेट्स सपोज चर्च का टाइम 9 बजे का है। कहता मैं 9 तो 5-10 मिनट पहला चला गया, चर्च खाली, मैं आगे जाके बैठ गया। इतने में एक फैमिली आई तो उन्होंने कहा हेलो, नवे लगते हो? जी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा, ये चेयर्स हमारी हैं, आप गलत जगह पे बैठे हैं। ओके नो प्रॉब्लम, मैं पीछे चला जाता हूँ। होली होली जिस तरह लेट फिर लम लेट वो भी आए। हुण एंड ते बैठा सी, एक बिल्कुल ही लम लेट सी, एक तो लेट थे, वो लम लेट था, वो ओदी कुर्सी सी। कहते मैं हौली हौली सारे चर्च दे पीछे आखिरी कुर्सी ते बह गया तो एक लम लेट आया। कहता है फर्स्ट टाइम आए आप क्या? जी मैं पहली दफा आ बैठा मैं, हाँ इसीलिए एक्चुअली ये चेयर मेरी है। ओह अच्छा चले आप बैठ जाए, मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ, मैं दरवाजे में खड़ा होकर कलाम सुन लूंगा। हाँ ठीक है, क्योंकि ये शुरू से ही चेयर मेरी है। सुंदर कहते हैं मैं बाहर दरवाजे पे खड़ा हूं, कहां? पहली रो में फर्स्ट चेयर पर बैठने वाला, आखिरी पे भी नहीं रहा, और बड़ा मायूस सा, उदास सा, परेशान सा खड़ा है। इतने में एक हाथ उसके कंधे पर आया, उसने फील किया तो कहने लगा शायद अब कोई मुझे चर्च के दरवाजे से भी हटाने के लिए आ गया है। तो कहता है मैं डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता मुंह ऐसे किया तो कहते हैं खूबसूरत शताबी चेहरा, खूबसूरत नूरानी चेहरा, दराज कद और जलाल ढलक रहा था उसके चेहरे से। कहते हैं मैंने देखा तो उसने कहा सुंदर मैं तेरा यीशु हूं। यीशु, जीसस। हाँ तू यहां क्यों खड़ा है? कहते जीसस मैं तेरी इबादत के लिए यहां, मुझे बाहर निकाल दिया है। कहते सुंदर इस चर्च में तो मेरे लिए जगह नहीं है, तू यहां क्या कर रहा है?
चलो आओ चले यहां से, चर्च में बातें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जीसस नहीं है, यीशु नहीं है। जिंदगियों में, गुफ्तगू में, किरदार में, करैक्टर में, बोलचाल में यीशु नहीं है। यीशु के गीत हैं पर यीशु नहीं है। यीशु के जलाल के लिए सांस बज रहे हैं पर यीशु नहीं है। यीशु की मुनादी भी हो रही है, अरे बट यीशु नहीं है। चर्च, बी अलर्ट। पौलुस रसूल कहता है अपने आप को जांचो और परखो। ये जो आदत है ना, ओ की ते फलाना की, तीले कढ़ने छड़ो ते अपने आप शतीर देखो। अपने आप को जांचो और परखो कि मसीह तुम में है या नहीं। इस बात की फिक्र की जरूरत है। मैं पास्टर, मुझे अपने आप में देखना है यीशु मुझ में है या नहीं। रूल कुछ मेरी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है या नहीं। पाकरू मेरे साथ बोल रहा है या बोलना बंद कर दिया है। मेरे लिए कलाम करना आसान है या मुश्किल जान को पड़ी हुई है कि क्या सुनाऊं। लेकिन लिखा है जिनके कान हो वो सुने के रूह कलीसियों से वो वो सुनाया जाए, जो रूह हमें सुनाए और रूल को से हम सुने। सो थवतीरा एक और कलीसिया, थवतीरा ये कलीसिया है भाई, यही लिखा हुआ है। और आप हैरान होंगे जब यूहन्ना आरफ को कहा ना कि ये किताब लिख, और लिखने के बाद किन को देनी है, लिखे कलीसियाओं को पहुंचा दे। ये गुनाहगारों के लिए नहीं है किताब कि उन्होंने सुना के जी उन्होंने तरा कर दे रही है तो डराते रहिए यीशु आ रहा है। अरे अपना ध्यान करो कि वो आ रहा है, हम कहां खड़े हैं। ये कलीसियाओं को यीशु ने कहा था कि कलीसियाएं अपने आप को और मसीह की तालीम के मयार को चेक करें, ये बहुत जरूरी है। सो थवतीरा ये कलीसिया बुत प्रस्त कलीसिया बन गई। सेल्फिशनेस, खुद प्रस्त, इनको ये पसंद था कि बस हमारी कोई जायजा करे। लेकिन वो कलीसिया है जो मुकद्दस पौलुस रसूल की तरह उसने अपने कपड़े ही फाड़ दिए जब उनके वसीला से एक जन्म का लंगड़ा ठीक हुआ, बिल्कुल लूला आदमी। तो लोग हैरान और शशदर थे कि ये कौन है, और उन लोगों ने उनकी पूजा करना शुरू कर दी कि ये आसमानी देवता हमारे बीच में उतर आए हैं, क्योंकि उनके वसीला से तो खुदा दिखाई दे रहा था, यीशु की कुदरत दिखाई दे रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने उनकी पूजा शुरू कर दी और उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने कहा भाइयों, हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं, ये हमारी कुदरत से नहीं है, ये यीशु मसीह है। आमीन। हमें किसी का पीर या मुर्शिद या पीरी फकीरी की जरूरत नहीं है कि मैं लोगों को अपना गर्विदा बनाऊं। अफसोस अगर लोग मेरे गर्विदा हैं और यीशु के साथ नहीं मिल रहे। सो ये चर्च यीशु का प्रस्तार नहीं रहा, ये बुत प्रस्त बन गया, थवतीरा। फिर एक और सरदीस, इसके लिए लिखा है तू कहलाता जिंदा है। मैं कलीसिया के लिए बात कर रहा हूं। तू कहलाता जिंदा है और है मुर्दा, नो लाइफ, कोई जिंदगी नहीं है। कहलाते हो तुम, हमारे बड़े बड़े नाम, दुनिया में बेशुमार नाम, लेकिन मुर्दा, उसमें यीशु नहीं है। और लिखा है मैं तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाता। जिन कामों को वो देखना और जानना चाहता है हमारी जिंदगी और कलीसियाओं और चर्चे से और खादमों से और स्पिरिचुअल लीडर्स से,
और फिर एक और कलीसिया लौदीकिया, ये भी कलीसिया है, लेकिन लौदीकिया ये बेजायका कलीसिया, ऐसी कलीसिया जो नीम गरम का मतलब जो ऐसा पानी ना पिया जाए और ना उसको अंदर लिया जाए, बल्कि ऐसी कलीसिया। यीशु ने कहा तुम जमीन के क्या है? अरे लूत की बीवी नमक का सतून है, लेकिन मसीह की कलीसिया नमक का सतून नहीं है, बल्कि जमीन का नमक है, जायका है, टेस्ट पैदा करती है और टेस्टलेस जिंदगियों को वो टेस्ट में तब्दील कर देने वाली है। ये चर्च है, ये कलीसिया है। तुम नूर हो। नूर जो है ये गुनाहगार जिंदगियों के लिए ज़मीर का काम करता है और उनको एहसास होता है, फील होता है कि हम गुनाहगार हैं, और नूर उनकी रहनुमाई के लिए है ताकि वो यीशु के पास आए। और स्मुरना दुख उठाने वाली कलीसिया, गवाही की खातर, नेकी के काम की खातर दुख उठाना। पतरस रसूल फरमाते हैं अगर बदी करके मुके खाए तो कौन सा फख्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। और आगे लिखे और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो कि नेकी करो। नो प्रॉब्लम, अगर आप नेकी करके दुख पा रहे हैं तो इसका अजर है और ये खुदावंद के हुजूर काबिल कबूल है। क्यों कलीसिया के साथ नफरत होती है, दुश्मनी है? क्योंकि कलीसिया वो है जिसके अंदर निजात दहिंदा, निजात देने वाला, रिहाई देने वाला है। उस कलीसिया का इब्लीस दुश्मन है। इब्लीस के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे जो बात है, वो चर्च, वो पास्टर, वो इवेंजलिस्ट, वो लोग जिनके वसीला से निजात का काम, रूहों की निजात का काम होता है, रूहें छुड़ाई जाती हैं। और इब्लीस के लिए यह नाकाबिले बर्दाश्त है कि रूहें जो है उसके हाथ से छुड़ाई जा रही है। और कितनी रिलैक्स है कलीसिया, कितने मजे से बैठे हुए हैं, एंटरटेनमेंट। हम मेहनत कर रहे हैं? क्या हम ऐसे मेहनती हैं? ये आयत जो है वो पढ़ी नहीं गई, बस एक तरतीब कुछ खुदा के पाक रूह की तरफ से ऐसी बन गई। 16वां बाब 5वीं आयत में लिखा है, बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत, बोले कलीसियाएं ईमान 16:5, बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज बरोज ज्यादा होती गई। ये दो तरफा काम है। कैसे कलीसियाएं ईमान में मजबूत होती गई? उनको लीड करने वाले, उनके लीडर्स, उनको टीच करने वाले कैसा सिखा रहे हैं कि वो ईमान में, खुदावंद की पहचान में और उसके इरफान में मजबूत तरीन होते जाते हैं। और फिर पास्टर की खिदमत चर्च से बाहर जा रही है और हर रोज शुमार में, और चर्च की खिदमत बाहर से अंदर आ रही है। ये दोनों का काम है, सिर्फ पादरी साहब नहीं, दोनों का काम, दोनों इस काम को करने वाले हो। सो आओ मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने आप को जांचें और परखें और मसीह की तालीम के मुताबिक हम अपने आप को चेक करें कि क्या हम कलीसिया हैं,
कलीसियाएं ईमान में मजबूत हो रही हैं, कलीसियाएं इरफान में बढ़ती जा रही हैं। हालेलुया। चेक करें अपने आप को कि मैं ऐसी कलीसिया तो नहीं जो मोहब्बत को खो बैठी है और दुनिया की मोहब्बत अंदर आ गई है। जब तक खुदा की मोहब्बत में था कमाल है, लेकिन रूल कुछ जोर से उस पर नाजुल होता था ते फाटे की चौक छड़दा सी, जबड़े नाली फौजा लताड़ छड़ देता था। वो कौन है, किसकी बात कर रहा हूं? जब रूल कुछ उस पर जोर से नाजुल होता तो शेर को वो बकरी के बच्चे की तरह चीर डालता था, जब रूल कुछ नाजुल होता। लेकिन जदों वैलेंटाइन आ गया ते अपनी भुल गया, जा दलैला दी गोदी दे विच, गोदी तो फिर होदी दे विच, ओदी गोदी च ते गोदी चो फिर बोदी कटी गई, बोदी कटण दे बाद फिर होदी च सुटिया उन्होंने ते टगे दी जगह ते फिर उन्होंने बन दिता। इबलीस इस तरह से लूट लेता है, चूसता है, बर्बाद करता है, तबाह करता है। आइए मैं आप हम सब बड़ी फिक्रमंदी के साथ अपने आप का जायजा लें। किसी के लिए कुछ करने की कहने की जरूरत नहीं, अपने आप को। क्या बात थी यीशु ने जो ये नहीं को सिर्फ गल कही सी कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ एक दूसरे ने कहा तू तो नहीं, तू तो नहीं। अच्छा बोले भला क्या कहा उन्होंने? अरे ये बात हुई, कहते हैं उस्ताद मैं तो नहीं। हर एक की ये बात हो रही थी, मैं तो नहीं, आज ये हाल है, तू तो नहीं, ओ तो नहीं, फलाना तो नहीं। अरे नहीं, अपने आप को चेक करें, कहीं मैं तो नहीं, मैं तो नहीं। तो फिर जब हम इस जगह पे आएंगे तो फिर यशायाह की तरह हम धोए जाएंगे, पाक किए जाएंगे। लेट्स प्रे। अपने स्वरों को झुका लें खुदावंद के हुजूर। हालेलुया। तेरी तारीफ, तेरी सिताइश, तेरी हम्द हो। तू ही तारीफ के लायक है खुदावंद। मैं तेरा खादम, मैं तेरा बंदा, जिसको तूने मुझे इस कलीसिया की ब्लेसिंग के लिए, तंबीह के लिए, तलकीन के लिए, अवेयरनेस के लिए, रैप्चर की प्रेपरेशन के लिए और अलर्ट होने के लिए कलाम देकर भेजा है। मैं तेरा खादम सारी कलीसिया को और कलीसिया के एक एक खानदान और घराने को तेरे कलाम और तेरे फजल के सुपुर्द करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और इस कलीसिया और अपने भाई और तेरे खादम पास्टर हेनरी के लिए बरकत पर बरकत लेता हूं। तेरे बंदा पर बहुत बड़ी रूहानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ऐ खुदावंद, ऐ रूहे पाक, हमेशा अपने बंदा की तू मदद और रहनुमाई करता रहे और तू सरगोशी करता रहे और तू बोलता रहे, ताकि तेरा बंदा हमेशा तेरी तहरीक में ऐ खुदावंद कलीसिया की प्रेपरेशन के लिए खिदमत को जारी रखे। तेरे बंदा के लिए, उसकी फैमिली के लिए और सारी मिनिस्ट्री के लिए बरकत मांगता हूं यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस।